Hello students, today we are revising the last part of organizing, which is organizing of divisional structure. What is means divisional structure? What is divisional structure, right? And what are the advantages and disadvantages of the divisional structure of organizing? So to start with the divisional structure of the organizing, we have done the functional structure. What is functional structure? Which is basis on the different functions to be performed by a organization. क्या क्या functions perform कर रहा है आपका planning, organizing, sorry, production, sales, purchases, right, finance department, marketing department, etc. But here your divisional departments, it is based on the product, right? It is divided divisions on the basis of products. एक यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स हैं और हर डिवीजन जो अपना प्रोडक्शन अपने आप कर रहा है, अपना सेल्स अपने आप कर रहा है, फाइनेंसिंग अपने आप ही क्रिएट कर रहा है और मार्केटिंग भी उनका अपना इंडिविजुअल है. सो व्हाट इज डिविजनल स्ट्रक्चर? इन डिविजनल स्ट्रक्चर organization structure, the activities of the organization are grouped into a number of divisions. Divisions are created on the basis of products. Every major product is organized as a separate division. Each divisions look after the production, sales and finance of one product line. Divisional structure is useful कब है? When product expansion and diversification, manufacturing and marketing characteristics of the product are of primary significance. यानी कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उसका एक्सपेंशन, उसका डाइवर्सिफिकेशन, उसका मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ये सारे के सारी चीज़ें वो प्राइमरी सिग्निफिकेंस होती हैं उनके लिए. Then when the product is relatively complex and a great deal of capital is required for plant and equipment such as in automobiles and electronic industry. जब वो प्रोडक्ट जो है अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसके लिए बहुत सारा कैपिटल और प्लांट इक्विपमेंट चाहिए होता है, जैसे ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में है, तो क्या कहा जाता है उसको? डिविजनल स्ट्रक्चर के हिसाब से खोला जाता है, राइट? नाउ मैनेजिंग आपका क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर. देन वी हैव कॉस्मेटिक डिवीजन, राइट, मेडिसिन डिवीजन, गारमेंट डिवीजन एंड फुटवेयर डिवीजन. और हर एक डिवीजन आप देख रहे हैं जिसमें प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस अपना अलग अलग है, ठीक है? दे हैव देयर सेल डिपार्टमेंट्स एज वेल. प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, एवरीवन हैज देयर इंडिविजुअल और सेपरेट डिपार्टमेंट. दिस इज फंक्शनल activities being performed separately. Now what are the merits of divisional structure? divisional structure के फायदे क्या हैं? What is the coordination? Product जो है departmentation can reduces the problem of coordination between departments. So product departmentation अपने आप ही हो गया. एक प्रोडक्ट के अपने अपने डिपार्टमेंट है, दूसरे प्रोडक्ट के अपने अपने डिपार्टमेंट है, तीसरे प्रोडक्ट के अपने डिपार्टमेंट है, तो उससे क्या है? डिपार्टमेंट्स का जो कोऑर्डिनेशन इजिली हो जाता है एंड ऑल एक्टिविटी कंसर्निंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन आर इंटीग्रेटेड टुगेदर, एक जगह इकट्ठी होती हैं. Diversification, it focuses individual attention on each product line which facilitates product expansion and diversification. क्योंकि हर एक प्रोडक्ट लाइन जो है अपना जो है फोकस अपने ही प्रोडक्ट के लिए करता है, तो इसलिए उसका एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन इजिली हो सकता है. स्पेशलाइजेशन, क्योंकि फिजिकल फैसिलिटीज और ह्यूमन टैलेंट उस हर डिपार्टमेंट अपने जो हर डिवीजन अपने ही एक्टिविटी के हिसाब से लेता है, तो उससे क्या होता है? स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है. ग्रोथ, इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज न्यू डिविजन्स कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस. तो जो पुराने ऑपरेशंस चल रहे हैं हर डिपार्टमेंट के चलते जाएंगे. एक नया डिवीजन खोलना है, लेट्स सपोज ऑटोमोबाइल्स में भी आपका डालना है या मोबाइल का एक आपका नया डिपार्टमेंट खोलना है, डिवीजन खोलना है, तो वो इजीली ओपन हो जाएगा क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट अपना इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, तो आपको एक सेपरेट डिवीजन मोबाइल्स के लिए बनाना पड़ेगा. देन स्किल डेवलपमेंट, as each product division is semi-autonomous and contains different functions. Divisional structure helps in developing varied skills required for top management position. तो क्या हुआ? जो टॉप मैनेजमेंट है उसको हर एक प्रोडक्ट लाइन के बारे में पता चल जाता है क्योंकि वो सारे डिवीजन स्ट्रक्चर्स को वो क्या कर रहा है? उसको मैनेज कर रहा है. तो टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन जो चाहिए उसके लिए अलग अलग तरह का स्किल चाहिए क्योंकि अलग अलग डिवीजन्स को वो मैनेज करता है. तो इट हेल्प्स इन द स्किल डेवलपमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट. फ्लेक्सिबिलिटी,
फ्लेक्सिबल एंड अडाप्टेबल फॉर्म है ये आपका डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि आपकी हर डिवीजन को अपना जो है डिसीजन के लिए वो सेमी ऑटोनोमियस यूनिट है। सेमी ऑटोनोमियस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दे टेक द डिसीजंस themselves to the extent the involvement of top management or managing director is not required. तो they are dependent on top जो है managing director and the rest they can take the decisions on their own. दूसरे divisions का कोई interference नहीं होता, दूसरे division से उनको कोई कंसल्टेशन नहीं करनी पड़ती, कोई जो उनसे कोई भी उनसे लाइक सजेशंस नहीं लेने पड़ते। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, द परफॉर्मेंस, हर डिवीजन का अपना कंट्रीब्यूशन कितना है उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ ना तो उनका प्रोडक्शन में, ना फाइनेंस में और किसी चीज में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना डिसीजन मेकिंग में है। सो ईच डिपार्टमेंट इज इंडिपेंडेंटली जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस। The performance of each division and its contribution to overall results can be easily evaluated. Responsibility for the performance of division can be fixed on division heads. Now, demerits of divisional structure. Demerits क्या है divisional structure के? First is the high operating cost. There is a duplication of physical facilities and functions. अब आपका क्या है, हर एक डिपार्टमेंट ने अपना अपना रखा है, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो सबके लिए क्या हुआ है, अलग अलग एम्प्लॉयज चाहिए, तो उससे क्या हो रहा है, फिजिकल फैसिलिटीज का डुप्लीकेशन हो रहा है हर डिपार्टमेंट के लिए अलग। तो उससे क्या होगा, आपका हर को अपनी फैसिलिटीज खुद रखनी है, अपना पर्सनल, उनका डिपार्टमेंट अपना अलग है, उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट अपना खुद चल रहा है, तो इससे क्या है, आपकी फुल ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई हो जाती है, because each product division maintains its own facilities and personnel, due to which operating cost may be high. No advantage of centralization, तो centralization नहीं है, क्या है, decentralization हो गया आपका, सब चीजें अपने अपने डिपार्टमेंट में, पूरा जो है अथॉरिटीज जो है नीचे तक आपके हर डिपार्टमेंट में इंडिविजुअली आपकी डिवाइड हो गई है, तो सेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज नहीं मिलता फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज में। अंडर यूटिलाइजेशन, अगर कोई भी आपका जो डिवीजन है उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं चल रही है, तो उसमें जो प्लांट इंस्टॉल किया है वो फुली यूटिलाइज नहीं होगा और उसकी कैपेसिटी किसी दूसरे के डिवीजन के साथ हम मैच नहीं कर सकते, ना ही यूज कर सकते हैं। सो देयर मे बी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी व्हेन द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट एडिक्वेट। फोकस ऑन प्रोडक्ट, हर मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट पे फोकस करता है, उसकी क्वालिटी पे, उसकी प्रोडक्शन पे, उसकी सेल्स पे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे। सो रादर देन टोटल ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को देखने के वो अपने अपने डिपार्टमेंट को ही जो है, अपने अपने डिवीजन को ही प्रेफरेंस देते हैं। सो इससे क्या होता है कि टोटल जो है प्रॉफिटेबिलिटी उतनी हाई नहीं हो पाती, राइट। सो मैनेजर्स इन ईच डिपार्टमेंट में फोकस ऑन देयर ओन प्रोडक्ट्स विदाउट थिंकिंग ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइजेशन। Then conflict may arise between different divisions on allocation of funds and other resources. तो उस कारण conflicts हो सकते हैं कि किसी डिपार्टमेंट, किसी डिवीजन को अगर ज्यादा रिसोर्सेस मिल जाते हैं तो that may arises conflicts. So generally आपका डिविजनल डिपार्टमेंट जो है आपकी सुटेबल होता है डाइवर्सिफाइड फर्म्स के लिए जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट लाइन में डील करती हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या फर्क है लाइन एंड लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में? फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल, whereas द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो क्या है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, क्योंकि आपका ऊपर से नीचे अथॉरिटी आपका डिवीजन हो रहा है, और लाइन एंड स्टाफ में लाइन भी है और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ आपके एम्प्लॉयज भी हैं, तो आपका दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो थोड़ा सा उसका नेचर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। रिलेशनशिप लाइन ऑर्गेनाइजेशन में यूनिडायमेंशनल है, अथॉरिटी पासेस फ्रॉम अप टू डाउन, हायरार्की है आपका अथॉरिटी का, बट यहाँ पर रिलेशनशिप जो है लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का 2 डायमेंशनल है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का अलग इंस्ट्रक्शंस है और स्टाफ का भी आपका जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। स्पेशलाइजेशन, देयर इज नो स्पेशलाइजेशन एग्जिस्ट इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, एक ही हायर अथॉरिटी को सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, बट लाइन एंड स्टाफ में आपका स्पेशलाइजेशन है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी लाइन्स है आपकी, और आपकी स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइजेशंस जो है, दे आर स्पेशलाइजेशन ऑफ स्टाफ।
सो कॉस्ट लाइन ऑर्गेनाइजेशन आपका, क्योंकि एक ही आपका जो है अथॉरिटी है, आपका सिंगल जो एम्प्लॉइज लाइन है आपकी, सो लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज इकोनॉमिकल इन नेचर, जबकि लाइन एंड स्टाफ में लाइन और स्टाफ जो हमारे मैनेजर्स हैं दोनों तरह के हैं, तो आपका ये कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि लाइन स्टाफ को भी आपको एम्प्लॉय करना है और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके स्टाफ मैनेजर्स को भी एम्प्लॉय करना होता है। बर्डन ऑन टॉप एग्जीक्यूटिव्स, इन केस ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन द बर्डन इज ऑन टॉप एग्जीक्यूटिव, जो है हाई होता है, और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट का जो बर्डन लो हो जाता है, क्योंकि डिवाइड हो जाता है आपके दो मैनेजमेंट्स में, लाइन में भी और स्टाफ में भी। कोऑर्डिनेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बहुत आसान है, क्योंकि आपका अथॉरिटी ऑफ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी सिंपल है, स्टेट लाइन आपकी जा रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जबकि कोऑर्डिनेशन आपका थोड़ा मुश्किल हो जाता है लाइन एंड स्टाफ में, क्योंकि लाइन मैनेजमेंट और स्टाफ मैनेजमेंट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। सुटेबिलिटी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन जनरली हमारा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है, और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन आपका लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है? फॉर्मेशन, जो मेजर फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर में, बट डिविजनल स्ट्रक्चर में मेजर प्रोडक्ट लाइंस अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड हो जाती हैं। टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस आते हैं फंक्शनिंग स्ट्रक्चर में, लाइक आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट्स क्या हो गए? सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, राइट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एटसेट्रा। वेरियस प्रोडक्ट डिवीजन में सब डिवीजन एग्जिस्ट करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के, जैसे कि आपका कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, सॉरी कॉस्मेटिक डिवीजन, नॉट डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक डिवीजन, आपका फुटवेयर डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन, ओके, और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिवीजन एटसेट्रा। कॉस्ट, फंक्शन स्ट्रक्चर जो इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि वो आपको एक ही सेट में आपके सारे फंक्शंस आपके अलग अलग परफॉर्म हो रहे हैं, डिपार्टमेंट्स सारा एक ही फुल ऑर्गेनाइजेशन के फंडिंग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर जो हमारा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हर एक डिवीजन का अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है, तो सबके लिए जो है आपका यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाता है, तो जिससे कि आपका कॉस्ट बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉफिट, जो आपकी प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना जो है इजी नहीं होता, क्योंकि डिपार्टमेंट्स में आप किस डिपार्टमेंट ने ढंग से काम किया है, किसने नहीं किया है, कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा फंक्शन जो है वहां पर आपकी कमी रही है, तो वहां पे इजीली आप नहीं कर सकते, शिफ्टिंग हो सकती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। बट आपके डिविजनल स्ट्रक्चर में आपकी हर डिवीजन अपने प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो the responsibility can be fixed in case of divisional department for profitability. Control, सिंपल है फंक्शनल डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना, क्योंकि आपकी हियरार्की ऑफ अथॉरिटी एंड लाइन ऑफ कंट्रोल आपकी सिंप्लीफाई और पूरी डिस्क्राइब्ड होती हैं, whereas it is difficult to control the divisional structure, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने आप में सेमी ऑटोनॉमियस होता है और दूसरे डिपार्टमेंट का कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। So this is all about your organization chapter. So we are ending up the chapter here, children. So management, almost all chapters we have covered. We are left now with chapter staffing and planning. So soon you will be provided with the notes of chapter planning and staffing as well. So revise, keep revising the chapters. Okay, thank you. Like, share and subscribe the video.